वो मैंने लैपटॉप में खरीदा था मार्च में पिछले साल, उसके पैसे उन्होंने सुना है जावेद साहब ने कि भाई आपका चेक बन गया, अकाउंट से ले लेगा। बड़ी बात, लैपटॉप बुशरा के घर पे मौजूद है, मैंने उसको टच नहीं मतलब इस्तेमाल नहीं किया, वो था मेरा मतलब अपने जाती पैसे का। वो 6 महीने रहा शौकत के पास, फिर 6 महीने अब से शायद बुशरा के पास है। तुम भाई वो देखा ना, वो उसकी हार्ड डिस्क बैठ गई थी, फिर 3500 में पर्सनल अपनी जेब से फिर हमने दोबारा डलवाई थी। हाँ हाँ, तो वो लेकिन वो है मतलब उससे पढ़ा रहे हैं लोग, पिछले 1 साल से पढ़ा रहे हैं। अभी मेरी क्लास बस ऐसे शुरू है, अगर वो तुम्हें लैपटॉप देखना है तो वो मैं उसको बुशरा को बोलूंगा, उसको व्हाट्सएप कर दे इमेजेस मुझे। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कि अभी विल स्टार्ट विद चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में आपको ये टाइम रिस्पॉन्सेज का चैप्टर है। और लेट मी राइट ओवर देयर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, शेयर स्क्रीन। तो हमारे पास दिस इज चैप्टर नंबर 4 which is time responses। ठीक है, अब ये टाइम रिस्पॉन्सेज हमारे पास ये क्या चीज होती है, पहले तो इसका मतलब समझना है हमें। हमारे पास अगर कोई सिस्टम गिवन है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन फॉर एग्जांपल जीएस, मैंने उसको इनपुट दिया। अच्छा, ये ध्यान में रखना, देखो कि हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और लेट सपोज इसका इनपुट है एक्स एस और मेरे पास आउटपुट है वाई एस। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा वाई एस जी एस इंटू एक्स एस से, ठीक है। और अगर मुझे टाइम डोमेन के अंदर, क्योंकि कंट्रोल्स के अंदर मतलब या इवन सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर मतलब ये कि जो मतलब हम लोग सारी की सारी चीज विजुलाइज कर रहे होते हैं वो टाइम डोमेन में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे क्या कि जी आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट एक स्टेप इनपुट दिया, दिस इज अ स्टेप इनपुट, एक्स टी इज इक्वल टू यू टी, ये मेरे पास ये इनपुट है एंड दिस इज टाइम। तो ये मैंने इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और मेरे पास वाई एस जो कि आउटपुट है, मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं टाइम में विजुलाइज करूं। लेट सपोज वो आउटपुट मेरे पास आया ये वाला, कोई भी आउटपुट था, दिस इज वाई टी। तो ये आउटपुट जब आप निकालते हैं तो जो मेथड पहले आपको बहुत दफा मैं बता चुका हूं, वो आपके पास क्या मेथड है, दैट इज या फिर तो आप कन्वोल्यूशन करेंगे, जी टी कन्वॉल्व विद एक्स टी, विच इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। ये बात मेरे हिसाब से कोई अब जो है ना ये कोई 50वीं दफा गुजर रही होगी, लेकिन ये बात यू शुड बी वेरी क्लियर इस कॉन्सेप्ट में, डिफिकल्ट टू कंप्यूट। तो हम क्या करते हैं, हमारा बहुत सिंपल मेथड है कि हमारे पास वी कंप्यूट वाई एस, आपने वाई एस निकाला, जीएस आपको गिवन है, और आपको एक्स टी जो गिवन था, आपने एक्स टी से क्या किया, हमने लेप्लास लिया एक्स टी का, और हमारे पास एक्स एस आ गया, और जीएस भी हमारे पास गिवन है, एक्स एस हमारे पास यहां से आ गया। तो वी हैव वाई एस, मेरे पास वाई एस आ गया। जो वाई एस आया उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे वाई टी निकालने के लिए, आई टेक लेप्लास इनवर्स एंड आई कंप्यूट वाई टी। वो वाई टी आपके पास फिर मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आप बहुत दफा कर चुके हैं। इवन मतलब अभी जो सवाल सारे मैंने सर्किट्स के आपको सॉल्व करवाए, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल पीछे से रिलेट कर देता हूँ चैप्टर 2 से, कि जी आपके पास एक मैकेनिकल सिस्टम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था जैसे आपने पहले देखे, ठीक है। उसमें आपने कहा कि आपने जो एक साइनोसाइडल फोर्स अप्लाई की, मैं पूरी बात इस तरह समझा देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम। ये वाला जो प्रॉब्लम था कन्वर्जन वाला, अल्लाह करे आप लोगों ने ट्राई किया और नहीं किया तो जरूर करना, मतलब जितना मैंने समझा दिया था उससे आगे मैं नहीं बताऊंगा जानबूझ के, ताकि आपको अपनी लर्निंग हो, आप उसको खुद अपनी मेहनत से पढ़ना सीखना, आपस में डिस्कस करना उसको, और बिल्कुल ही बुरी तरह फंस जाओ देन आई विल हेल्प यू, लेकिन ये कि ऐसे नहीं। उमर फारूक 151 पे एंटर हो रहा है, जो मैंने मना किया था कि भाई 5 मिनट के बाद एंटर मत हो। उमर पहले था कि नहीं था, आप मेरे को बता सकते हैं ये अभी ये एंटर हो रहा है या पहले इसका अटेंडेंस में नाम है? अच्छा, कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि उमर मौजूद नहीं थे। आई विल अलाउ हिम, लेकिन ये कि इसकी अटेंडेंस अब नहीं लगेगी। तो
यहाँ पे बात ये थी कि जी मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा था और मैंने कहा कि जी ये आपके पास जैसे एक सिस्टम है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पिछले पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी दिस इज माय होल सिस्टम, इसका मैंने ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट किया। द ट्रांसफर फंक्शन जो कि डिफरेंट मेथड से हम कंप्यूट करते हैं, दैट इज लेट्स सपोज जीएस, और मैं कहता हूं कि जी इनपुट आपके पास जो था इज fs which is this, and output is let's suppose x2s which is here x2s, और ये आपके पास fs हो गया। अब मुझे एक आदमी ये कहता है कि जी आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज एग्जांपल, आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और उसके अंदर फोर्स आपके पास जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेट सपोज वो एक साइनोसॉइडल फोर्स है। लेट सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल फोर्स कंसीडर करता हूँ कि जी फोर्स राइट पे जा रही है, लेफ्ट पे आ रही है, राइट पे जा रही है, लेफ्ट पे आ रही है, तो मैं कहता हूँ +10 न्यूटन एंड -10 न्यूटन के अंदर मेरी फोर्स वेरी कर रही है विद टाइम। ये मेरे पास जो है ना ये फोर्स है। अब मुझे ये कंप्यूट करना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ द सेकंड ब्लॉक ऑफ m2। तो ये मेरे पास हो गया x2t, दिस इज टाइम। नाउ आई नीड द आंसर हेयर, आई नीड द आंसर हेयर। तो मैं क्या करूंगा, आप सबको अंदाजा है कि जी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जी मुझे पूरा लेप्लास इसका सॉल्व करना है, और ये उसके बाद इनवर्स लेप्लास लेना है, और जब मैं लेप्लास इनवर्स लूंगा x2s का तो मेरे पास x2t आ जाएगा, और x2t मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। लेट सपोज वो कुछ इस तरह करके जो भी बना, दिस इज x2t, और x2s जो मैं कंप्यूट करूंगा वो मैं कैसे करूंगा, x2s मेरे पास आएगा x2s इज इक्वल टू fs इंटू gs, ये मैंने कंप्यूट किया फ्रॉम द नॉलेज ऑफ चैप्टर 2 gs, और fs मेरे पास जो भी मेरे पास ft गिवन था उसका मैंने लेप्लास लिया और मेरे पास fs बन गया। दिस इज द इनपुट टू द सिस्टम। ये इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया, ट्रांसफर फंक्शन वाज गिवन टू मी, और ये मेरे पास ये आ गया। फिर पूरा कंप्यूट करने के बाद x2s आया मेरे पास, पूरा सॉल्व किया, फिर मैंने x2s का इनवर्स लेप्लास लिया, आई गेट x2t। ये सारा मेथड आपको पता है। हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे, हम टाइम रिस्पॉन्सेज को, हम इस चीज को स्टडी करेंगे। ये जो टाइम रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हम इसको स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 टाइम रिस्पॉन्सेज। कोई बात अगर पूछनी है तो आप पूछ लो। 10 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पर आते हैं, मैं क्विकली उनको रिवाइज कर देता हूँ। पोल्स एंड जीरोस एंड सिस्टम रिस्पॉन्स, कि पोल्स और जीरोस का सिस्टम रिस्पॉन्स से क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो हमारे पास लेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम जो आपके पास यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, और विच इज दिस वन, गिवन द ट्रांसफर फंक्शन gs इन फिगर 4.1a। तो आगे 4.1a ये हो गया। उस देखा ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है, ये कौन से ऑर्डर का सिस्टम है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, ऑर्डर कैसे पता चलेगा। सर फर्स्ट ऑर्डर है, नंबर ऑफ सर पोल्स। फर्स्ट ऑर्डर है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर है, अ, नंबर ऑफ पोल्स is equal to the order of the system। तो ये मेरे पास जो सिस्टम है दैट इज gs, जो ट्रांसफर फंक्शन है, आउटपुट ओवर द इनपुट इज इक्वल टू s+2 ओवर s+5, और जब मैं इसको लेप्लास प्लेन पे ड्रॉ करता हूं दैट इज द s प्लेन। तो अच्छा ये मुझे पता है कि आपके पास s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा होता है। s इज कॉम्प्लेक्स, सिग्मा रियल वैल्यू हो गई, ओमेगा इसकी इमेजिनरी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो -2 पे आपके पास 0 आ गया, -2 पे आपके पास 0 आ गया, और पोल आपके पास जो आ गया एट -5। तो ये मेरे पास सिस्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसके अंदर एक पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बिकॉज देयर इज ओनली वन पोल इन द सिस्टम। अब वो कहते हैं यहाँ पे आपने इनपुट अप्लाई किया, इनपुट क्या अप्लाई किया, यू अप्लाइड दिस इनपुट। ये कौन सा इनपुट है, क्या ख्याल है आप लोगों का, टाइम डोमेन में क्या बनेगा ये इनपुट, ये तो लेप्लास गिवन है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है।
कोई आदमी आप में से जवाब दे इसका। सर टी। ये 1/s आपके पास क्या चीज है? आई विल शो यू फ्रॉम द बुक। असल में मसला यही होता है ऑनलाइन टीचिंग का कि कुछ अंदाजा नहीं होता है कि लड़कों को कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, कुछ पता है नहीं पता। ये इतनी दफा चीज गुजर चुकी है, लेकिन आई विल शो अगेन। इस टेबल को गौर से देखो, 1/s कहां पर है? सर नंबर 2 यूटी। तो आपके पास इनपुट क्या है यहाँ पे? सर 1/s सर। मेरे पास ये टेबल गिवन है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आप लोगों को इतना बेसिक सवाल जो है ना उसका आंसर नहीं आ रहा। मैंने एक सिंपल एक बात पूछी कि जी 1/s लिखा हुआ है, दिस इज 1/s। सर स्टेप इनपुट है यूटी। ये बेचारा यूटी है और कुछ भी नहीं, जो कि आप में से अक्सरों को समझ में ही नहीं आ रहा कि जी मेरे पास जो सिस्टम का इनपुट है दैट इज यूटी, दैट इज स्टेप इनपुट। मतलब वो ये कह रहा है कि एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है s+2 और s+5, उसको जो इनपुट दिया गया दैट इज दिस ut, दिस इज 1। वो ये इनपुट दिया गया यहाँ पे। तो वो कहता है कि व्हाट इज माय आउटपुट, कंप्यूट द आउटपुट cs। तो cs कैसे हम कंप्यूट करेंगे? हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है cs कंप्यूट करने का? cs इज इक्वल टू gs इंटू rs, और cs इज इक्वल टू s+2 और s+5 जो ट्रांसफर फंक्शन हो गया, और इनटू rs आपके पास हो गया 1/s। ये बात सही है? cs आपके पास हो गया s+2 ओवर s s+5, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया इसको, a ओवर s प्लस b ओवर s+5, दिस इज cs। तो ये आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व किया फिर वही पार्शियल फ्रैक्शंस को करेंगे, उसमें बिलावजा टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट वहां से कॉपी कर देता हूँ आंसर, क्योंकि ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक कैसे करना है, और दिस इज द आंसर। तो आपके पास 2/5 प्लस 3/5, लेट मी कॉपी दिस थिंग, क्वेश्चन 4.1। तो ये मेरे पास आंसर है 2/5 s प्लस 3/5 s+5। तो ये हमारे पास हो गया partial fraction के कोएफिशिएंट की वैल्यूज। and if you take ct which is the Laplace inverse of this one, तो आपके पास बनेगा 2/5 ut, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा जाता, सिग्नल्स में तो हम मैंडेटरी लिखते थे, प्लस 3/5 e-5 t, और ये इसका आंसर है 2/5 प्लस 3/5 e-5 t। अगर इस तरह करके आप लिखते हैं 2/5 ut प्लस 3/5 e-5 t ut, तब भी सही है, और आप नहीं लिखे हैं तब भी सही है, मतलब इस कोर्स में कम से कम। पर ये इसका आंसर है। अब ये जो चीज है इसका ताल्लुक पोल जीरो से क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और हम उसके रिस्पॉन्स को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज हमें बहुत ज्यादा गौर से समझनी है वो ये समझनी है, हम ये कहते हैं सिस्टम का पोल आपके पास -5 पर है। पोल का मेजर इंपैक्ट होता है, पोल का मेजर इंपैक्ट होता है सिस्टम के रिस्पॉन्स में। तो आगे पास यहाँ पे अगर मैं आउटपुट देखूं तो ये मेरे पास आउटपुट है। अब इसको गौर से समझने की मैं कोशिश करूं तो उसके अंदर क्या है आपके पास, एक यहाँ पे फिक्स्ड रिस्पॉन्स है और एक आपके पास फिक्स्ड, गलत लफ्ज मैंने लिखा, फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। There is a forced response और ये आपके पास हो गया फ्री रिस्पॉन्स। इन दोनों का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब मैं प्लॉट करता हूं तो ये मेरे पास ut जो अलग कंपोनेंट है और e-5t ut ये अलग कंपोनेंट है। ये आपके पास क्या होगा, ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है? पहले मैं ओवरऑल रिस्पॉन्स आपको बनाता हूं इसके अंदर और फिर मैं दो इन रिस्पॉन्सेस को तोड़ता हूं और फिर बताता हूं कि कौन सा किससे रिलेट करता है। मैंने सिस्टम को इनपुट दिया, स्टेप इनपुट, लेट्स सपोज दिस इज द स्टेप इनपुट, ये इनपुट है।
स्टेप इनपुट विच इज यूटी, ये मैंने यूटी दिया एट 1.0, वो आपके पास ये हो गया, ये हो गया इनपुट जो मैंने सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैं सिस्टम को एक्साइट किया विद स्टेप इनपुट, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया। ये क्या चीज है आपके पास, दिस इज सीटी, ये सीटी है सिस्टम का, दैट इज द रिस्पॉन्स जो टाइम डोमेन में मैंने प्लॉट किया, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है सीटी जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, एंड दिस इज टाइम। इस रिस्पॉन्स के अंदर वो कहता है कि दो पार्ट्स हैं इस सीटी के अंदर। पहला पार्ट आपके पास जो है ना, ये ध्यान में रखना, रेड वाला जो है ना इनपुट है, बल्कि मैं इस इनपुट को मिटा भी देता हूं, ऐसा ना हो कि आप बिला वजह जो है ना इसको कंफ्यूज कर रहे हो, ये सिस्टम का इनपुट है बस, और मैं इसको भी रेड हटा देता हूं ताकि ऐसा ना हो। अभी मैं आउटपुट को देख रहा हूं, दिस इज सीटी, और ये आउटपुट है आपके पास, और अल्टीमेटली ये आपके पास रीच करेगा ये 1 को, ये आपके पास इसका एसिम्पटोट मैंने बनाया, दिस इज 1, ये आखिरकार उसको चला जाएगा। मेरे पास ये जो -5t आया, -5t, ये बता रहा होता है मुझे कि कितना तेजी से या कितना स्लो रिस्पॉन्स होगा। अगर आपके पास यहाँ पे -5t के बजाय कोई और नंबर होता, लेट सपोज -10t होता, तो आगे रिस्पॉन्स कुछ इस तरह करके बन जाता, ये बहुत तेज हो जाता। अगर यहाँ पे आपके पास होता e-10t, मतलब ये है कि यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, अगर आपके पास होता ct इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 e-10t। अभी मेरे पास जो लिखा हुआ है, बल्कि मैं इस यूटी को मिटा देता हूं ताकि जो बुक में लिखा हुआ है और जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सेम हो जाए चीज, कि ये जो आपके पास सिस्टम के रिस्पॉन्सेज है, तुम देखो अगर e-5t लिखा हुआ है थोड़ा स्लो है, e-10t आपके पास लिखा हुआ है तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये e-5t e-10t इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन जिसकी वजह से रिस्पॉन्स तेज हो जाता है या स्लो हो जाता है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके पास सिस्टम के पोल से है, जो कि ये है। ये आपके पास अगर -5 का नंबर आगे पीछे कहीं पे भी हो जाएगा, मतलब इसको मैं असल में इतना लंबा मैं एरो बनाऊं बेकार है, ये यूं करके जो मैं एरो बनाना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये सिस्टम का आपके पास एक पोल है और एक आपके पास इसका 0 है, ये -5 पर है, ये -2 पर है। 0 का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होता, इसका नॉट सम मेजर इम्पैक्ट ऑन द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं किसी तरह इस -5 को आगे मूव कर दूं, यहाँ पे मूव कर दूं या मैं पीछे मूव कर दूं, इसकी वजह से सिस्टम के रिस्पॉन्स में बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। ये -5 जो आपके पास लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट आपके पास जो है ना, ये यहाँ पर आया -5। अगर इस -5 को आप चेंज कर दें, इस -5 को आप चेंज कर दें, इसको आप जो है ना लेट सपोज -10 कर दें, तो आपके पास यहाँ पे जो है ना वो डायरेक्टली -10 आ जाएगा और इसका रिस्पॉन्स जो है ना वो ऐसा बन जाएगा। तो पोल को चेंज करने की वजह से रिस्पॉन्स फास्ट या स्लो हो जाता है, ठीक है। और ये आपके पास कहलाता है फ्री रिस्पॉन्स, या फिर इसका ये कहलाता है नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम का, जिसका ताल्लुक पोल से होता है। दूसरा आपके पास है फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स आपके पास वो होता है जिसका ताल्लुक इनपुट से होता है। मैंने यहाँ पे इनपुट जो है ना वो क्या दिया था, मैंने स्टेप इनपुट दिया था। जो मैंने स्टेप इनपुट दिया था, तो मेरे पास एक ये फोर्सिंग टर्म है जो कांस्टेंट टर्म है, जो सिस्टम के अंदर रहेगी, ये कभी जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती। ये आपके पास जो है ना ये डिपेंड करती है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके पास इनपुट पर, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे देता हूँ तो उससे आप समझें और फिर हम आगे चलते हैं। आपके पास दो बीकर्स हैं, दोनों मेटल के बने हुए हैं और दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है। आपने दोनों को हीट करना शुरू किया with the same amount of heat, that is Q which you are providing is same। आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे जो टेम्परेचर इसका राइज कर रहा है इसके अंदर, और टेम्परेचर इसका राइज कर रहा है, मैं कहता हूँ T1 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा, क्या ख्याल है? होगा। ये टाइम हो गया और मैं कहता हूँ T1 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास राइज करता है ऐसे और T2 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास राइज करता है ऐसे। क्या मैं सही ग्राफ बना रहा हूँ? यस सर। जी सर। T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों, क्या रीजन है यहाँ पे ऐसे ग्राफ्स बनने का? T1 आपके क्यों राइज कर गया? वॉल्यूम
T1 सर आपके पास सिलेंडर 1 है। लेट सपोज मैं कहता हूँ सिलेंडर 1 जो आपके पास है, सिलेंडर 1 का पूरा ज्योमेट्री डिफरेंट है, सिलेंडर 2 की डिफरेंट है। तो आपके पास सिस्टम की डायनेमिक्स डिफरेंट है। C1 बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, C2 बहुत देर में गर्म होगा, क्योंकि दोनों की डायनेमिक्स डिफरेंट है। ये डायनेमिक्स जो कैप्चर करता है ये पोल करता है, दैट इज द पोल। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे पोल -10 पर लाई करता था, यहाँ पे पोल आगे लाई करता है -5 पर। तो ये जो पोल आपके पास है इसका मेजर इंपैक्ट होता है, ये पोल आते हैं डायनेमिक्स से, और डायनेमिक्स का मेजर इंपैक्ट होता है सिस्टम के रिस्पॉन्स पर। आई होप मैंने कुछ बात आपको समझा दी होगी। जो चीज समझ में नहीं आ रही मुझसे पूछो। चाहे मैं एक काम जो है ना, और ये डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, लेकिन मैं इसको बहरहाल यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो क्या डायग्राम है ये, इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जी मेरे पास सिस्टम का एक पोल है जो कि लाई करता है -5 पर, एक सिस्टम का 0 जो -2 पर है, और मैंने इनपुट पोल मतलब जो इनपुट सिग्नल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बिलाज आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिस्टम्स के पोल होते हैं, सिग्नल के पोल नहीं होते। यहाँ पे इसने सिग्नल का पोल लिख दिया है, देखिए सिर्फ समझाने के लिए। ये सिग्नल है और ये सिस्टम है। तो आपके पास वो ये यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि जो पोल है आपके पास, पोल आपके पास उसका मेजर इंपैक्ट होता है। ये आपके पास इनपुट का है, इसका इंपैक्ट यहां पर आया, और ये आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स बन गया। ये भी मौजूद है रिस्पॉन्स के अंदर, इनपुट मौजूद है जिसको फोर्स रिस्पॉन्स हम कहते हैं। सिस्टम का पोल -5 पे था, वो यहां पर आया, वो यहां पर मौजूद है, इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पोल से सिस्टम का रिस्पॉन्स पता चलता है। आप अगर गौर से समझो, 0 आपके पास जो था सिस्टम का 0 वो सिर्फ न्यूमरेटर में आ गया, उसका ताल्लुक सिर्फ स्केलिंग से होता है, इनपुट को ऊपर लेके जाना, इनपुट को नीचे लेके आना, उससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक ये बात हो गई कि भाई पोल और 0 से क्या रिलेशन होता है। अच्छा, बाकी ये है कि ये काम सारे जो है ना, मतलब अभी एग्जाम्पल 4.1 आप गौर से देखो, मैं हर एग्जाम्पल आपको सॉल्व इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाली एग्जाम्पल्स हैं और इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है, और ये सब आप चैप्टर 2 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें। मैं क्विकली इस एग्जाम्पल को देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सिस्टम है जिसके अंदर एक 0 है। लेट मी ड्रॉ दिस क्विकली। S+3 पे आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5. This is the S plane which is sigma plus j omega. This is sigma, this is j omega. -3 पे आपके पास एक 0 लाई करता है, -3 पे एक 0 लाई करता है, -2 पे आपके पास एक पोल है, -4 पर एक पोल है और -5 पर एक पोल है। ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। This is a third order system. मैंने इसके अंदर सिस्टम के अंदर इनपुट इंजेक्ट की, दैट इज द स्टेप इनपुट, और मैंने कहा इसका रिस्पॉन्स क्या बनेगा। आई डू द नॉर्मल कैलकुलेशंस, जो मेरे पास चैप्टर 2 की कैलकुलेशन है। यहां से मैंने ये बात बताई कि ये जहन में रखना कि तीनों पोल्स का इंपैक्ट है। वो कैसे इंपैक्ट है आप गौर से देखो, ये -2 आ गया, ये -4 आ गया और ये -5 आ गया। ये इनपुट था, इनपुट का इंपैक्ट फोर्स रिस्पॉन्स के अंदर आ गया। पोल्स सिस्टम की डायनेमिक्स बताते हैं, जो पोल्स डिपेंड करते हैं सिस्टम के पैरामीटर्स पे, सिस्टम के आपके बिहेवियर पे, सिस्टम है क्या। और ये जो आपके पास है इनपुट, वो आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स कह रहा था, वो बिल्कुल अलग है। अगर ये आपके पास साइनोसॉइडल हो जाए, साइनोसॉइडल, तो ये टर्म आपके पास साइनोसॉइडल हो जाएगी, ये वाली टर्म आपके पास साइनोसॉइडल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम, मतलब हमेशा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, सिस्टम की डायनेमिक्स डिपेंड करती है सिस्टम के पोल्स पर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, लेट मी स्टार्ट विद दिस वन। तो सर एक सवाल था। हाँ हाँ बिल्कुल पूछें आप में से भाई, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा मुझसे डायरेक्ट पूछो ताकि बात क्लियर होती चली जाए। सर वो बेसिकली सिस्टम का जो इनपुट होता है हाँ? वो बेसिकली फोर्स रिस्पॉन्स होता है। वो फोर्स और रिस्पॉन्स होता है, वो मेरी मर्जी का होता है। इट डिपेंड्स ऑन मी, आई कैन चेंज दिस, आई कैन चेंज दिस। इनपुट है, मैं हो सकता है मैं उसको रैंप दे दूं, मैं हो सकता है मैं उसको स्टेप इनपुट दे दूं, मैं हो सकता है मैं उसको साइनोसॉइडल दे दूं। आई कैन चेंज दिस, लेकिन आई कैन नेवर चेंज दिस, कैन नॉट चेंज दिस बिहेवियर, क्योंकि ये सिस्टम का जो पैरामीटर्स हैं, सिस्टम का जो आपके पास जिस तरह उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर है, उस पर बेस करता है। क्या समझ में आई? मतलब सर ये पोल्स पे बेस करता है ना, मतलब पोल्स पे बेस करता है। ये जो मैंने
हाईलाइट कर देता हूं ब्लू से, ठीक है, और जो येलो से ठीक है हाईलाइट किया ये डिपेंड करता है इनपुट पर। तो इनपुट आपके पास एक सिस्टम की चेंज हो सकती है, एक सर्किट आपके पास है, आप उसको कांस्टेंट वोल्टेज भी दे सकते हो, आप साइनोसॉइडल भी दे सकते हो, आप उसको रैंप सिग्नल भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो येलो वाला जो है ना ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्लू वाला जो है ना ये आपके हाथ में नहीं होता। ये सिस्टम के जो आर सी और आपके पास इंडक्टर के जो पैरामीटर्स हैं ये उस पर बेस करता है, जो ब्लू वाला जो पोल्स है, ओके सर, क्लियर। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब है एक पोल है उसके अंदर, तो आगे बाद ये एक पोल है। अब उसने एक सिस्टम लिया, दैट इज दिस वन, ए ओवर एस प्लस ए। तो पहले तो ये बात हम समझते हैं कि इसके अंदर कितने जीरोस हैं और कितने पोल्स हैं, ए ओवर एस प्लस ए। तो ये आपके पास हो गया जीएस, ये मेरे पास है आर एस विच इज द इनपुट, एंड दिस इज द सी एस विच इज द आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास आर एस पे मैं कहता हूं मैं स्टेप इनपुट देता हूं विच इज 1 ओवर एस। मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है इसके अंदर कितने पोल्स एंड जीरोस हैं, इसको पहले मैं स्टडी करता हूं। एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो एस माइनस ए पर आपके पास एक पोल है, क्या इसमें जीरो है सिस्टम में? नो सर। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास एस नहीं है। अगर सिंपल एस भी लिखा होता ना तो आपके पास एक जीरो होता, लेकिन एस नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। एक पोल है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब वो कहता है जी मैंने इसके अंदर एक स्टेप इनपुट दिया, जब स्टेप इनपुट मैंने दिया तो मेरे पास सिंपल मैथ्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा कि जी आर एस इंटू जी एस इज इक्वल टू सी एस, तो सी एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एस प्लस ए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया एंड देन यू सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शंस, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल से देखेंगे, यू टेक द इनवर्स लैप्लास एंड यू गेट सी टी इज इक्वल टू, जो आपके पास आया ये आंसर है 1 माइनस ई माइनस ए टी, 1 माइनस 1 माइनस ई माइनस ए टी। इसका मतलब आपके पास ये है कि ए का कोफिशिएंट आपके पास क्या आया 1 और बी का भी आपके पास आया -1। लेट मी राइट इट हियर, 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर एस प्लस ए। अगर सी टी कंप्यूट करना है आप लेप्लास इनवर्स लेंगे ऑफ सी एस, तो जब लेप्लास इनवर्स लिया आपके पास 1 ओवर एस का, यू गेट 1 विच इज यू टी, 1 ओवर एस प्लस ए का ई माइनस ए टी। इस रिस्पॉन्स के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जो मैं अभी आपको समझा चुका हूं, एक आपके पास फोर्स्ड response which is due to the input, and second is the natural response या free response, free। जो फोर्स रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली उसका ताल्लुक होता है इनपुट से, तो इनपुट मेरे पास स्टेप इनपुट है तो आपके पास 1 हो गया। ये जो नेचुरल या फ्री रिस्पॉन्स है आप गौर से देखो इसके अंदर कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, सर पोल से। पोल से है। अल्लाह करे आप लोगों में से बाकी लोग भी ये बात समझ रहे हो, क्योंकि नहीं समझ रहे होंगे तो बड़ा खतरे की बात है। 1 माइनस ई माइनस ए टी जो आपके पास है इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके पास सिस्टम के पोल से है, वो आपके पास सिस्टम का पोल ये है, तो पोल आगे पीछे मूव करेगा, मेरा सिस्टम का सीटी चेंज होता चला जाएगा। मैं कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ ताकि उससे बात आपको समझ में आए। लेट्स टेक, ये जो मेरे पास मतलब वैल्यू है टी की, मैं उस टी की वैल्यू मतलब एक मिनट, मेरे पास 1 माइनस ई माइनस ए टी है, इसको जब मैं प्लॉट करूंगा ना तो ये कुछ इस तरह करके प्लॉट होगा, सी टी और ये टाइम हो गया और ये कुछ इस तरह करके प्लॉट हो गया, और ये आपके पास ये इसका अपर बाउंड है विच इज 1, कि ये मेरा इनपुट 1 था और मेरा आउटपुट आहिस्ता आहिस्ता राइज करके वहां पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करवानी है, वो आपके पास क्या हो गई कि मैं कहता हूं टाइम और यहाँ पे सी टी, अगर मेरे पास टाइम की वैल्यू लेट सपोज मेरे पास 1 ओवर ए हो जाए, लेट सपोज मेरे पास टाइम 1 ओवर ए हो जाए, तो मेरे पास सी टी की वैल्यू क्या होगी,
सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस ए टी, 1 माइनस ई माइनस ए, और टी की वैल्यू अगर 1 ओवर ए हो जाए, 1 माइनस ई माइनस 1, और 1 माइनस ई माइनस 1 आपके पास क्या बनेगा? सॉल्व करके मुझे बताओ व्हाट इज ई माइनस 1, और 1 से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? फिर मैं आपको यहाँ पे 2 और कैलकुलेशन करता हूँ, फिर आपको एक बात समझाता हूँ। सर e raised to power -1 0.367 है। 0.63 बन रहा है। 0.3 सर 0.63। नहीं नहीं, सर 0.63 तो ये आंसर है, वो क्या है 0.3? 0.367। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे दिस इज 0.63। अगर टाइम की वैल्यू 1 ओवर ए हो जाएगी तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, समझना इस बात को। अगर टाइम की वैल्यू दिस इज टाइम अगर आपके पास 1 ओवर ए हो जाएगा तो मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स हो जाएगा 0.63। ये बात समझ में आई है कि नहीं? जी सर। यस सर। अगर टाइम की वैल्यू 2 ओवर ए हो जाए, मैं दोबारा पूरी कैलकुलेशन करता हूँ, सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस ए टी, 1 माइनस ई माइनस ए, और टी की वैल्यू आपके पास हो गई 2 ओवर ए। तो ये आपके पास ए कट गया, 1 माइनस ई माइनस 2 हो गया। टेल मी द आंसर, क्या बनेगा आंसर? सर फाइनल 0.8। 0.8, गुड, ठीक है। तो मेरे पास हो गया 0.8, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0.8, और मेरे पास यहाँ पे भी अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरे पास हो गया, अगर टाइम की वैल्यू मेरे पास लेट सपोज t इज इक्वल टू 2 बाई ए मेरे पास है, तो ये मेरे पास हो गई 0.8। करो 3 बाई ए पे, करो 3 बाई ए पे क्या बनेगा? व्हाट इज सी टी? यही कैलकुलेशन। सर 0.95। 0.95 और 4 बाई ए पर तकरीबन 0.99 हो जाएगी। कर को देखो जरा इसको। सर 0.981 सर आ रहा है। ठीक है, 0.98। मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज मतलब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपके पास टाइम की वैल्यू हो जाए 3 बाई ए तो आप पहुंच जाएंगे तकरीबन 0.95 पर, ठीक है। उससे आगे आप तो और करीब हो जाएंगे। ये जो आपके पास 1 ओवर ए होता है, ये जो 1 ओवर ए आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा, दिस 1 ओवर ए इज द टाइम कांस्टेंट, which is tau is 1 over a। ये tau टाइम कांस्टेंट है which is 1 over a, tau टाइम कांस्टेंट है which is 1 over a। तो मेरे पास मैंने ये प्लॉटिंग की है कि अगर टाइम आपके पास जो है ना 1 टाउ हो जाए, देखो गौर से समझिए, ये 1 टाउ है, ये आपके पास 2 टाउ है, ये 3 टाउ है आपके पास। जस्ट अ मिनट, मेरी असल में भी एक मीटिंग है, तो ये कि बस मैं क्विकली इसको समझाता हूँ, मैं कल दोबारा इसी बात से शुरू करूंगा। तो मेरे पास ये टाओ 1 ओवर ए है विच इज टाइम कांस्टेंट, और मुझे ये पता है जब मेरे पास 1 टाओ होता है तो मैं 63% पर चला जाता हूँ, मतलब फाइनल वैल्यू के 63% पे, जो कि यहाँ से नजर आ रहा है मुझे वाजे तौर पे। जब मेरा टाइम 2 टाओ हो जाता है, 2 टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो मैं तकरीबन 80% तक पहुंच जाता हूँ। और जब मेरा टाइम 3 टाओ हो जाता है तो मैं 95% ऑफ द फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाता हूं। और अगर मेरा टाइम जो है ना वो 4 बाई ए, दैट इज अगर 4 टाउ हो जाता है, 4 टाउ हो जाता है, तो मेरे पास मैं 99% पे चला जाता हूं तकरीबन। मैं यहां पे बात रोक देता हूं, मैं कल यहां से इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूंगा। मैं दोबारा पूरा रिवाइज कराता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कंसीडर किया विच इज दिस वन, ए ओवर एस प्लस ए, इसके अंदर कोई जीरो नहीं है, इसके अंदर एक पोल है दैट इज एट माइनस ए। मैंने इसको इनपुट दिया स्टेप इनपुट। मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर मालूम किया, वो मेरे पास आया सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए टी। ये चैप्टर 2 के प्रोसीजर से मैंने आउटपुट निकाला, मतलब वही पार्शियल फ्रैक्शंस, वही सब कुछ काम किया। ये मैंने यहाँ पर एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि आउटपुट का डायरेक्ट ताल्लुक आगे पोल से होता है। इस इक्वेशन के अंदर सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस ए टी में ए आपके पास क्या है? पोल है। पोल आपके पास ए जो आपके पास है ये सिस्टम का पोल हो गया,
वो आपके पास यहाँ पर है। तो पोल अगर चेंज होगा ना, पोल की लोकेशन मतलब पोल अगर आपके पास करीब जाएगा या दूर हटेगा, इसकी वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज होगा। मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस की टाइम कांस्टेंट की। मैं इंशाल्लाह कल फिर आपको इसकी फर्दर पूरी बात समझाऊंगा कि ये टाइम कांस्टेंट 1/a है, और उसके बाद जो है ये सारी की सारी चीजें आपके पास हम किस तरह पोल की लोकेशन को इससे इस टेबल से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं फिर आपसे कल बात करता हूँ, मीटिंग है, और फिर जो क्वेश्चन आप कल पूछेगा इंशाल्लाह। ओके सर।